ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 12 स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे और सीआर की सबसे पॉपुलर स्ट्रेटजी मानी जाती है 12, और जो कि बिल्कुल मंथ का जो लास्ट थर्सडे होता है यानी एक्सपायरी डेज होता है उसके अंदर ये यूज़ करी जाती है। तो काफ़ी जो क्वेश्चन है व्हाट्सएप पे मुझे आ रहे थे 12 स्ट्रेटजी को लेके, तो कुछ हिंट मैं आज के 12 स्ट्रेटजी के मैं आपको इसी एक्सपायरी के जो कि 27 जून को रिसेंटली में जो एक्सपायरी ख़त्म हुई है एनएससी की, उसी के स्टॉक के मैं कुछ 12 के आपको ट्रेड दिखाऊंगा। तो उससे आपको काफ़ी कुछ पता लगेगा कि 12 के ट्रेड किस तरीके से करे जाते हैं। मगर मैं आपको शेयर करने से पहले ये बात ज़रूर बता दूं कि 12 स्ट्रेटजी एक बहुत ही ख़तरनाक स्ट्रेटजी है। इसके अंदर जो है 2 लेगों का ही यूज़ होता है, यानी जैसे सीआर की जो 3 लेग स्ट्रेटजी है उसके अंदर ऑप्शन की 2 लेग होती हैं, या एक कॉल की एक पुट की। इसके अंदर एक ही लेग यूज़ होती है, या तो ऑप्शन की या पुट की। तो वो डिपेंड करता है स्टॉक के प्राइस के ऊपर कि स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है और हम कौन सी स्ट्राइक के अंदर किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं। तो वो मैं आपको मार्केट वॉच के ऊपर जब लेके चलूँगा तो अपने स्टॉक के अंदर दिखाऊँगा कि किस सिनेरियो के अंदर पुट के सौदे करे जाते हैं और किस सिनेरियो के अंदर दरअसल कॉल के सौदे करे जाते हैं। मगर आप ये मान के चलें कि ये किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन में करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे केवल मेरा पर्पज़ केवल इसको इंट्रोड्यूस करना है, ना कि मैं आपको मैं इसके अंदर कोई आपको ऐसी चीज़ नहीं बता रहा कि आप इसको बाई सेल्फ करें, क्योंकि बाई सेल्फ करने में इसमें काफ़ी जो है ख़तरा भी है। तो आप इसको सोच समझ के करें, और इसका जो पूरा बेस और जो पूरा तरीका है वो आज के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप नेक्स्ट एक्सपायरी में इसको ट्राई करें। और क्योंकि 12 की जो स्ट्रेटजी है वो एकमात्र एक ऐसी स्ट्रेटजी है, यदि एक्सपायरी डेज में कुछ नहीं होता है और फुल मंथ का आपका कोई काम नहीं हो पाया है और किसी वजह से बाजार एक्सपायरी डेज के अंदर ही बहुत ही बढ़िया है, या कोई सी स्टॉक का ट्रेंड एक्सपायरी डेज के अंदर चेंज हो गया है, तो 12 की स्ट्रेटजी बहुत ही कारगर सिद्ध होती है और वो काफ़ी अच्छा मुनाफा बना के देती है। जैसे आपको याद होगा पिछली जो है क्लियरिंग पे कोटक बैंक के अंदर नीचे का फ्रीज लगा था जिसके अंदर बैड न्यूज़ आई थी, तब वो बिल्कुल एक्सपायरी का ही डेज था। और अब के सेम ऐसा ही केस अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर और इंडिया सीमेंट के अंदर हुआ। मगर इंडिया सीमेंट के अंदर क्या था कि बैन पोजीशन में था तो उसके अंदर कोई काम नहीं कर पाया, और अल्ट्राटेक सीमेंट बैन से ओपन था तो उसके अंदर मैंने बहुत सारे ट्रेड करे, जो मैंने 3L के अंदर भी करे और 2L के अंदर भी करे। तो वो सारे के सारे ट्रेड आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो नॉलेज के हिसाब से, सीखने के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से केवल आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि देखिए मैंने जैसे आपको बताया वीडियो के शुरू में, इस स्ट्रेटजी को करने में बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक होती है स्ट्रेटजी, और किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन में करेंगे तभी आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज आपको इसमें काफ़ी मोटा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इस स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको अपने ट्रेड भी दिखाता हूँ और छोटे से छोटे बारीक पॉइंट भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जैसा मैंने आपको जिक्र किया था कि इस वाली एक्सपायरी में जो स्टॉक जो मूवमेंट था वो सबसे ज़्यादा था अल्ट्राटेक सीमेंट में। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये अल्ट्राटेक सीमेंट के 3L के ट्रेड हैं। 3L यानी जो नॉर्मल हमारी सीआर होती है। तो जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट का भाव अप्रोक्सीमेटली 11,300 रुपये के आसपास ऑन हुआ था, यानी ओपन हुआ था, और जो क्लोज हुआ है 3:30 बजे के आसपास वो 11,700 और 800 के बीच में बंद हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जो स्टॉक में काम करा देखिए वो आपके सामने है। ज़्यादातर स्टॉक के अंदर यहाँ पे 2 से लेके 2.25 रुपये का खर्चा था। तो 2.25 रुपये खर्चे के अंदर आप यहाँ पे ज़्यादातर स्टॉक मेरे देख लीजिए, ये सारी की सारी मेरी पोजीशन बराबर थी, और जो ज़्यादा अच्छा काम हुआ वो 11,200 की जो है स्ट्राइक के अंदर हुआ, 11,300 के अंदर हुआ, और बाकी कोई ख़ास नहीं हुआ 3L के अंदर। मैं उसका एक मात्र कारण बताता हूँ कि 3L के अंदर जो होता है ना, सौदा बनना बहुत आसान होता है। जैसे नॉर्मल कंडीशन में भी आप देखते हैं, स्टार्टिंग के डेज में भी यही होता है कि नॉर्मल केस में सीआर के अंदर जो नॉर्मल सीआर होता है उसके अंदर सौदा बनता बहुत आसानी से है, मगर कटता बहुत मुश्किल से है। तो यही ट्रेड अगर आप मेरे 12 के अंदर देखेंगे
क्योंकि 12 में क्या है कि एक लेग वहाँ पे जो है मिसिंग है, यानी जो इन द मनी कॉल होगी, यानी मानो जैसे कॉल साइड इन द मनी होगी, क्योंकि भाई 11,300 का भाव चल रहा है और मैं 11,000 वाली, 11,200 वाली या 300 वाली स्ट्राइक में काम कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है उसमें पुट नहीं होगी, क्योंकि एक्सपायरी का डेज है। और पुट की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे? पुट की वैल्यू होगी 0, मतलब मैक्सिमम केस में अगर हम माने तो वहाँ पे मैं 12 यूज़ कर रहा हूँ। 12 में आप देखेंगे, अगर यही ट्रेड मैं आपको 12 में दिखाऊँ, मैं पहले आपको यहाँ पे 3L का बता देता हूँ कि 3L में मैंने इसको कैसे यूज़ करा। यहाँ पे मानो खर्चा मेरा दिखा रहा है 2 रुपये, मानो एक मतलब अंदाज़ा ले रहे हैं 2 रुपये 40 पैसे, सपोज मानो 2 रुपये 40 पैसे का खर्चा ले रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे स्टार्टिंग करा, इसको 4 रुपये 90 पैसे से लेकर 4.5 रुपये सेलिंग, क्योंकि एक्सपायरी का डेज है। अगर मानो मेरा कोई सौदा रह भी जाता है तो मैंने क्योंकि खर्चे से ऊपर लगाया है ऑलरेडी, तो मुझे कोई नुकसान यहाँ पे ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो मैंने यही सोच के यहाँ पे ये वाले रेट जो मैंने नीचे आपको लिखे हैं, यहाँ पे मैंने रेट पंच करे बेचने वाली साइड के, क्योंकि स्टॉक का भाव बढ़ रहा था। तो देखिए ज़्यादातर मेरी जो स्ट्राइकें हिट हुई हैं, और देखिए लॉट वाइज यहाँ पे आ रहा है, किसी में 10 लॉट, किसी में 18 लॉट, किसी में 12 लॉट। और बाद में जैसे जैसे मैंने वहाँ पे उनको खर्चा काट के लगाया, मानो मैंने कोई चीज़ लगा दी 1.5 रुपये में काटने में, कोई चीज़ 2 रुपये में काटने में, तो वो अपने अपने हिसाब से, क्योंकि IOC की आईडी है, बेस्ट के हिसाब से यहाँ पे कट गए। तो खर्चा इसमें मैंने आपको बताया 2 रुपये 40 पैसे, 2 रुपये 24 पैसे के आसपास का खर्चा था। तो उस हिसाब से इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 3L के अंदर मेरे इस तरीके से यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर ट्रेड हुए। मगर यही ट्रेड अगर मैं आपको 3L के अंदर दिखाऊं, तो देखिए ये मेरे 3L के ट्रेड है, वो सॉरी 2L के ट्रेड है। 3L के ट्रेड तो मैंने अभी आपको इससे पहले दिखाए हैं। अभी आप देखें यहाँ पे लिखा भी है, देखिए कॉल से, कॉल यानी केवल कॉल से ट्रेड हो रहे हैं CR के, ये इसमें पुट नहीं है। तो यानी ये 2L ट्रेड है, 2L के ट्रेड है, यानी इसमें फ्यूचर ट्रेड हो रहा है और इन द मनी ऑप्शन ITM इन द मनी ऑप्शन कॉल से यूज़ हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने सेम रेट मैंने यहाँ पे भी लगाए, मगर यहाँ पे जैसे मैंने मानो 4.5 रुपये लगाया, तो आप यहाँ पे देखेंगे 10 रुपये 10.5 रुपये में मेरे बिक गए, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे मैंने मानो ठन्नी माइनस मारा काटा, तो वो 3 पैसे प्रॉफिट से कट के आ गया। तो यानी 2 रुपये 40 पैसे के खर्चे पे मुझे 10.5 रुपये की जॉबिंग करीबन यहाँ मिल गई। यानी आप लगाएंगे नेट में 8 रुपये की जॉबिंग मुझे यहाँ पे मिल गई। शायद 100 शेयर का लॉट है अल्ट्राटेक सीमेंट का, तो 900 शेयर में करीबन 8 रुपये मुझे यहाँ पे बच गए 900 शेयर में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे 12 के अंदर आप कोई सा भी अगर जॉबिंग देखेंगे, तो यहाँ पे मेरी सारी की सारी जॉबिंग कितनी बढ़िया हुई है। उसका एक मात्र कारण मैं आपको बताता हूँ। उसका एक मात्र कारण क्या होता है, क्योंकि जो 12 का जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड यानी रिस्की साइड, अपोजिट साइड यानी रिस्की साइड, इसमें हमको ट्रेड ज़्यादातर हम नहीं करते हैं। 90% केस में, 90% क्या 98% में हम रिस्की साइड को जो है इसमें ट्रेड नहीं करते हैं। रिस्की साइड वाली कौन सी? यदि कॉल से आप ट्रेड कर रहे हैं, कॉल से आप ट्रेड कर रहे हैं, तो रिस्की साइड होता है बाइंग साइड। यानी हम बाइंग साइड, इसको रिस्की साइड यानी बाइंग साइड, मतलब हम इसको लेने वाली साइड क्यों नहीं यूज़ करते हैं, मैं आपको बहुत जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत छोटा वीडियो बनाने का मन है, ज़्यादा वीडियो मैं लंबा नहीं बनाऊंगा इसके लिए। कि इसमें ये देखिए, कॉल में अगर हम कॉल से कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। अगर हम 12 की कॉल से कर रहे हैं, तो कॉल के अंदर क्या यूज़ हो रहा है? फ्यूचर, यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्यूचर हो रहा है यहाँ पे माइनस, ठीक है। और कॉल क्या हो रही है? कॉल हो रही है यहाँ पे बाई, प्लस हो रही है। यानी अगर हम कोई भी यहाँ पे इसको बेच रहे हैं, मतलब 12 साइड से अगर हम इसको बेच रहे हैं, अब होता क्या है, यदि सपोज अगर आप 12 से बाई कर लेते हैं, मतलब बेचने की जगह बाई कर लेते, कुछ लोगों को बहुत खुरापाती होती है, सट्टेबाजी के हिसाब से वो कर लेते हैं, कई बार कुछ लोग कर लेते हैं, मैं अपनी बात तो नहीं बोलूँ, कुछ लोग कर लेते हैं, मैंने भी करा था, मगर मैं आपको बताता हूँ मैंने किस तरीके से करा था। तो फ्यूचर यदि आपने बाई है, सेल है, फ्यूचर सेल है और कॉल बाई है, तो होगा क्या कि यदि मतलब यदि स्ट्राइक आउट हो गई, यानी नीचे की साइड स्टॉक आने लगा और 11,000 से नीचे चलने लगा, सपोज हमने 11,000 का ले रखा है 12 साइड से, तो होगा क्या कि कॉल जब 11,000 से नीचे चलने लगेगा, तो जो कॉल अभी तक 11,000 के ऊपर जब तक प्राइस था, तो कॉल क्या थी? कॉल इन द मनी थी।
यानी उसकी कोई वैल्यू थी, इसलिए हम उसके अंदर ट्रेड कर रहे थे। मगर क्या हुआ, जब वो नीचे आ गया 11,000 से, तो कॉल क्या हो गई, कॉल हो गई अब आउट द मनी। यानी कॉल आउट द मनी अगर एक्सपायरी रिलीज में होगी तो क्या होगी, 0। अब क्या होगा कि आपने क्या कर रखा है, क्योंकि फ्यूचर आपने क्या कर रखा, सॉरी फ्यूचर अगर आपने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया कि फ्यूचर आपका होगा यहाँ पे बाई, अगर आप बाई कर रहे हैं, और कॉल होगी आपकी क्या, सेल। फ्यूचर बाई होगा, कॉल होगी सेल। ये मैंने आपको बेचने वाला यहाँ पे लिख दिया था कि फ्यूचर क्या होता है, बेचने वाली जब हम साइड करते हैं, बेचने वाली ट्वेल्व करते हैं, तो फ्यूचर क्या होता है, सेल, और कॉल क्या होती है, बाई। इसलिए कोई रिस्क नहीं होता, बल्कि अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। मगर जो लोग बाई करके काम करते हैं दूसरी साइड से, उसमें क्या होता है, उल्टा रिस्क हो जाता है, फ्यूचर हो जाता है बाई, कॉल होती है सेल। अब जब आपका ऑप्शन नीचे आते समय पर्टिकुलर स्ट्राइक यानी 11,000 का आउट द मनी हो गया, तो कॉल जो आपकी माइनस है वो क्या हो गई, 0, यानी आपका प्रीमियम क्रेडिट हो गया आपके अकाउंट में। मगर आपने दूसरी साइड आपका फ्यूचर क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, और आपका फ्यूचर बाई है क्योंकि, और ये जितना गिरेगा आपका अनलिमिटेड लॉस के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, फ्यूचर बाई में क्या होगा, यदि वो स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा बहुत तेजी से, तो आपका क्या होगा, M2M लॉस। तो इस तरीके से क्या होता है, और कॉल क्या हो जाएगी, 0, तो आपका पेयर क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा ख़त्म, पेयर आपका ख़त्म हो जाएगा, आपका ब्लैंक सौदा रह जाएगा, यानी फ्यूचर रह जाएगा बाई। तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ समझनी है। मैं आपको बार बार बोल रहा था कि ये बहुत खतरनाक स्ट्रेटजी है, इसको जब तक आप समझ के नहीं करेंगे तो इसमें बहुत सारी परेशानियों का आपका सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी बाइंग करके काम ना करें, कॉल साइड हमेशा सेल करके काम करें इस साइड, और पुट से हमेशा बाई करके काम करें। और कॉल से अगर काम कर रहे हैं, कॉल साइड से काम कर रहे हैं टूल में, तो हमेशा सेल करके काम करें। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। देखिए मैंने यहाँ पे 11,400 की कॉल उल्टी साइड से बाइंग करी, ये 5 रुपये में दे रहा था, मैंने 5 रुपये मार दी 2.5 रुपये के खर्चे पे, ठीक है। भाव क्या था, मगर उस टाइम भाव था मेरा 750, 11,750। और टाइम क्या हो रहा था, टाइम हो रहा था मेरा शायद 3:23 या 3:26, ऐसे कुछ टाइम हो रहा था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो जब ये टाइम 11,750 मैंने देखा इस प्राइस, और ये टाइम भी देखा, तो मैंने 11,450 की उल्टी साइड मैंने सेलर देखा कोई दे रहा था, तो मैंने उसको 4.5 जब मारा तो वो 7.5 रुपये मेरे होके आ गए। देखिए यहाँ पे 18 लॉट प्लस हो गए मेरे, यानी 1800 शेयर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उल्टी साइड भी इसके अंदर काम कर सकते हैं। मगर उल्टी साइड काम करने के लिए बहुत ज़्यादा अनुभव, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ आप बहुत बड़ी परेशानी के अंदर, बहुत बड़े घाटे के अंदर जा सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, मैं अगर यहाँ पे परचेज कर रहा हूँ इसको रॉन्ग साइड से, जो कि मैं आपको खुद मना कर रहा हूँ नहीं करना चाहिए, उसके अंदर मैं कहीं ना कहीं इसके अंदर चार्ट का यूज़ भी कर रहा हूँ। देखिए ये जो चार्ट का एरिया है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बोला कि जब किसी एक्सपायरी के अंदर आपको किसी स्टॉक की अगर क्लोजिंग का अंदाज़ा नहीं हो रहा है और आपकी उसकी क्लोजिंग का अंदाज़ा करना चाहते हैं, तो आप 3 बजे से लेकर, अगर आप प्राइस एक्शन जानते हैं, 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच के उसके अगर प्राइस एक्शन नहीं भी जानते हैं, तो हाई लो आप देख लीजिए कि 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में उसका क्या हाई रहा और क्या लो रहा। तो अगर आप मेरे से बात करेंगे, क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन की भी नॉलेज है, तो मैंने क्या करा कि यहाँ पे जो ये वाली कैंडल है, मैं अभी आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये वाली जो कैंडल है ये 3 बजे की कैंडल है, ये वाली, ये छोटे वाली जो कैंडल दिखा रही है 3 बजे की, और ये यहाँ पे 3:15 की कैंडल है, और ये इसके बाद की कैंडल है, शायद ये 3:15 की कैंडल है। एक मिनट में देख लेता हूँ, हाँ ये 3:15 की कैंडल है। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पे अगर मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर दूँ, अगर मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर दूँ, तो आप यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे मानो 26 जून है, ये देखिए 26 जून है, सॉरी 26 या 27 जून को एक्सपायरी थी। तो मानो यहाँ पे मैं 3 बजे की कैंडल ले लेता हूँ, सपोज 3 बजे की यहाँ पे कैंडल आ गई, ये वाली 3 बजे की ये वाली कैंडल है, ठीक है। 3 बजे से लेकर 3:30, ये देखिए 3 बजे से लेकर 3:30 के बीच में ये वाली कैंडलें यूज़ हुई हैं, ये वाली, बस केवल मात्र।
तो मैंने क्या करा, इसके बीच में हाई लो देख लिया, मानो मैं इसके नीचे वाली लेवल पर रखता हूँ तो क्या आ रहा है 11,672। अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ तो क्या आ रहा है 11,672, 11,672, और ऊपर में क्या जा रहा है 11,750। तो 11,672 और 11,750 के बीच में इसकी क्लोजिंग यहाँ पे आएगी। तो 11,600 और 11,750 के बीच में इसकी क्लोजिंग आ सकती है 3 से लेकर 3:30 बजे के बीच में। तभी मैंने क्या करा कि जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने 11,400 की जो स्ट्राइक मैं बता रहा था कि ₹2.5 के खर्चे पे ₹4.5 में दे रहा था, तो मैंने जैसे उसको 4.5 मारा तो वो क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लाइड के अंदर, वो मुझे ₹7.5 में दे गया 18 लॉट, यानी 1800 शेयर यहाँ पे दे गया। तो मेरा पैसा इसके अंदर बन गया। इसके अंदर मात्र मेरी ₹2.25 या ₹2.40 का खर्चा यूज़ हो गया, बाकी पैसे मुझे क्रेडिट हो गए। तो इस तरीके से आपको अगर किसी स्टॉक की क्लोजिंग का पता लगाना है तो आप इस तरीके से चार्ट के ऊपर जाके 3 बजे से लेकर 3:30 बजे उसके हाई लो देख लीजिए, तो आपको काफ़ी हद तक उस स्टॉक की पर्टिकुलर उस स्टॉक की हाई लो का पता अगर लग जाता है तो आप उसमें बड़े इजीली काम कर पाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि स्टॉक एंड के टाइम बिल्कुल बनता है, मानो कोई स्टॉक के अंदर स्पाइक आ गई है तो उसके अंदर बहुत कहना कठिन होता है कि इसके अंदर क्लोजिंग क्या आएगी, तो मैं उसके अंदर ट्रेड नहीं करता हूँ। मगर जनरली अगर 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में मुझे मौका मिल जाता है पता लगाने का, तो मैं उसके अंदर काम करना बिल्कुल पसंद करता हूँ। अच्छा, अभी जैसे हम कुछ बात और करते हैं, जैसे एनटीपीसी के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा था। एनटीपीसी के अंदर जैसे 368 रुपये के भाव पे पहले क्या हो रहा था, 365 वाली, 360 वाली, आप यहाँ पे देखें ये 35 पैसे भी बिक रही थी। और खर्चा क्या था इसका, खर्चा था इसका 6 पैसे। 6 पैसे के खर्चे पे 35 पैसे भी ये बिक रही थी, 40 पैसे भी बिक रही थी। आप यहाँ पे देखें मैंने सारी स्ट्राइक बेची हैं, देखो 35 लॉट एनटीपीसी के, देखो 29 पैसे में, 22 लॉट 28 पैसे में और 4 लॉट 35 पैसे में। जैसे जैसे भाव बढ़ता रहा मैं स्ट्राइक उसके अंदर ऐड करता रहा और बाद में वो सारी स्ट्राइकें देखो मेरी बाई भी हो गई। तो यानी 6 पैसे के खर्चे में आप लगा लीजिए, ये मैंने सारी की सारी स्ट्राइक 6 पैसे और 5 पैसे के खर्चे में ट्रेड करी है, आप ये देखिए। और 35 लॉट, 22 लॉट और 4 लॉट आप लगा लीजिए, करीबन 60 लॉट हो गए मोटा मोटा। तो इस तरीके से 12 के अंदर क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज़ कई बार मिल जाती हैं। आप यहाँ पे देखें इन्फोसिस में आई थिंक 50 पैसे का शायद खर्चा था, पता नहीं 45 पैसे का खर्चा था। तो 45 पैसे के खर्चे पे 45 पैसे के खर्चे पे देखिए इन्फोसिस 1500 की स्ट्राइक ₹1.5 बिक रही थी। ये देखिए मैंने 51 लॉट बेच दिए, क्योंकि एक मार्जिन का भी ध्यान रखना पड़ता है। 51 लॉट बेच दिए, बाद में 3:30 बजे तक देखिए वो 13 पैसे में आ गए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो चीज़ ₹1.5 में बिक रही थी वो बाद में 3 बज के कुछ मिनट पर ये मेरी सारी के सारे मेरे लॉट मेरे यहाँ पे बराबर हो गए। ऐसे ही 1520 की स्ट्राइक भी बिक रही थी। तो इनके अंदर खर्चे मात्र क्या थे, 50 पैसे के थे। तो इस तरीके से क्या होता है, कई बार कई स्टॉकों के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला, कई एक्सपायरी के अंदर मौका मिल जाता है। हर एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा, मगर कई एक्सपायरी पे मौका मिल जाता है। तो हमको ट्रेड अगर करना आता है 12 के अंदर किस तरीके से ट्रेड करे जाते हैं, तो हम ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोग गुल्ले के बारे में जैसे पूछते हैं, अब ये जो था मैंने शायद 90 पैसे लगा रखा था, ये मैंने इन्फोसिस क्या रखा था 90 पैसे लगा रखा था 46 पैसे खर्चे पे। तो ये मेरा कितने बिक गया है, ₹1.5 में। और देख लिए 51 लॉट है आपके सामने, शायद 400 शेयर का लॉट है। तो इस तरीके से क्या होता है, कई बार अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है 12 के अंदर। यदि मगर मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपको करनी आती है तो आपको करनी चाहिए। तो उसमें कई बार जो पूरा महीने का जैसे आपका बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है मार्जिन की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से, तो हम एक 12 की स्ट्रेटजी से काफ़ी हद तक उसको कवर कर लेते हैं। तो आई होप ये जो चीज़ें मैंने आज के वीडियो में बताई ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। रिलेटेड क्वेश्चन आप मुझको व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियो ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। रिलेटेड स्टॉक CR, रिलेटेड स्टॉक बटरफ्लाई, रिलेटेड स्टॉक रिलेटेड इंडेक्स बटरफ्लाई, CR बॉक्स, ऐसे अनगिनत जो है स्ट्रेटजियाँ मैं आपके साथ यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर करूँगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर। तो आपने देखा मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट और बाकी जो स्टॉक के जो ट्रेड मैंने 12 स्ट्रेटजी के अंदर करे वो मैंने सारे के सारे आपके साथ एक्सप्लेन करे और मैंने सभी बारीक पॉइंट उसके अंदर ज़्यादातर आपको बता दिए हैं। देखिए 12 की स्ट्रेटजी हो या 3 लाख की स्ट्रेटजी हो, CR के अंदर प्रॉब्लम कुछ नहीं है। एक्सपायरी डेज के अंदर एक ही प्रॉब्लम आती है, वो सबको पता है, वो होता है डिलीवरी मार्किंग का।
डिलीवरी मार्किंग के अंदर आपको ये नहीं पता होता, जिस टाइम आप वो स्ट्राइक कर रहे होते हैं 9:15 बजे, तो 3:30 बजे तक वो स्ट्राइक किस तरफ मूव कर जाती है। और मैंने ये भी देखा है जिस स्ट्राइक के अंदर उसको फंसाना होता है, जिस स्ट्राइक के अंदर उसको फंसाना होता है, वो ज़्यादातर उस स्टॉक के या उस स्ट्राइक के पर्टिकुलर उस स्ट्राइक के सौदे कटने नहीं देता। मैंने ये बहुत बार मैंने नोटिस किया है। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि जो ट्रेड मानो 10 पैसे के खर्चे पे मैक्सिमम 30 पैसे 35 पैसे का होना चाहिए, वो क्योंकि उसको उस वाली स्ट्राइक के अंदर फंसाना है, तो वो इतने बड़े रेट में आपको काम करा रहा होता है, तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई 8 पैसे के खर्चे पे कोई चीज़ 60 पैसे की बिक रही है, 70 पैसे की बिक रही है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको ट्रेड करते हैं। और जो है ऑपरेटर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए फिर उस वाली स्ट्राइक के अंदर कई बार सौदे नहीं कटते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दोनों के दोनों ऑप्शन जो है नील हो जाते हैं, वो कॉल साइड का भी, पुट साइड का भी, और फ्यूचर ब्लैंक रह जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये सब चीज़ें आपको 3 बजे तक अपनी पोजीशन एब्जॉर्व कर लेनी चाहिए कि ऐसी कोई स्ट्राइक आपके पास नहीं, ऐसी कोई स्ट्राइक तो नहीं है आपके पास जिसके अंदर इस तरीके की कोई स्थिति बन रही है। तो उस सब स्थिति को देखते हुए आप अपनी पोजीशन को 3 बजे कट करने की कोशिश करें। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो मैंने आज का नॉलेजेबल वीडियो बनाया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। अगले वीडियो का इंतजार करें, और तब तक एक ही बात बोलूँगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।